इस तरह की शॉप्स यूजुअली आप एयरपोर्ट पे देख रहे होते हैं। जी हाँ, आखिरी वीडियो होने वाला है ये आपका। फाइनली झोला पहुंच चुका है एयरपोर्ट पे। चियांग माई की और पाई की जो पूरी यात्रा थी झोले की वो समाप्त हो रही है। लास्ट व्लॉग होगा, ऑब्वियसली ये लास्ट व्लॉग होगा कि एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। एक समराइज़ मैंने जैसे लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि समराइज़ करने की ज़रूर कोशिश करेगा झोला पूरे इस ट्रिप को, जो कि कैसी थी और क्या था, क्या करना चाहिए, कैसे आना चाहिए आपको। और पीछे कुछ आपकी ड्यूटी फ्री शॉप दिखाई पड़ती है। तो झोले के एक और बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो ज्ञान देंगे आपको। आज फर्रे तो नहीं लेकिन नोट्स बना के बैठा हुआ है झोला। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली शायद तो होपफुली फ़िलहाल तक डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। उससे पहले एक बात शुरू कर देता, मतलब कि इज़ इट वर्थ कमिंग चियांग माई? बिल्कुल। मतलब अगर अब जैसे मैंने शायद तो कुछ वीडियो में बोला भी है कि अगर आपको थोड़ा सा लेड बैक, थोड़ा सा हट के थाईलैंड देखना है, और हट के काफ़ी मैं बोल रहा हूँ थाईलैंड को इस पूरी सीरीज़ में, तो अगर आपको हट के थाईलैंड देखना है, जो यूजुअल थाईलैंड नहीं दिखता, देखा होता है बीचेस देख रहे होते हैं, बीचेस से कुछ हट के पहाड़ देखने हैं, हिल्स देखनी है, वैलीज़ देखनी है, तो वैसा थाईलैंड अगर देखना है। जनता थोड़ी सी मुझे बेटर लगी कंपेयर टू, मतलब कि मोर काम, काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना वार्म जनता, जैसे अपने यहाँ भी होता है पहाड़ी इलाके की जनता, थोड़ी सी स्माइलिंग वाली जनता होती है कंपेयर टू आपकी अदरवाइज से। तो कुछ वैसी हाल ही समझ लीजिए। यहाँ पे खाना थोड़ा डिफरेंट है। खाना तो आपने देख ही होगा, कितने सारे वीडियोस मैंने बनाने की कोशिश की आपको नॉर्दर्न थाई फूड दिखाने की। देखिए, शुरुआत करते हैं। अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं, बैंकॉक फ्लाई करेंगे, फिलहाल बैंकॉक से ही आप यहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं, या फिर बैंकॉक लैंड होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन हैं आप यहाँ आने के लिए। आप बहुत जनता, जैसे मुझे जो हॉस्टल बहुत जनता मिली जो कि ओवरनाइट ट्रेन्स चल रही होती हैं आपकी, हम लोग ज़्यादा शायद नहीं है फिरंगी देशों में आके ट्रेन लेने के लिए, तो मैं श्योर कहता है आप लोगों में से बहुत अंतर नहीं लेगी। बट अगर ऑप्शन, आप बस ले सकते हो, 10-12 घंटे लगाती है आपकी चियांग माई, बैंकॉक से चियांग माई आने के लिए, या आप ट्रेन ले सकते हैं, ओवरनाइट ट्रेन चलती है, वो भी 12 घंटे ले रही होती है, या फिर आप फ़्लाइट ले सकते हैं, शायद 1 घंटे की फ़्लाइट है आपकी बैंकॉक से चियांग माई की। तो 3 ऑप्शन है आपके पास। आप चियांग माई लैंड हो रही है, कितने दिन बिताने चाहिए आपको? तो मुझको लगा जितने 2-3 चीज़ें हैं, जो करने की चीज़ें हैं, वो करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आइडल टाइम तो 3 दिन है। 3 दिन आप, डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है। 1 दिन डॉय इथेनॉन, इंथेनॉन एक नेशनल पार्क टाइप की चीज़ है। मैं नहीं गया बट डेफिनेटली वर्थ है। मैंने जितने फ़ोटोज़ में देखा और जितना भी यहाँ एक और एयर एशिया की फ़्लाइट टेक ऑफ करते हुए, मोस्ट लाइकली यहाँ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा हो रही होती हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट जो एयरपोर्ट है वो भी नेक्स्ट है टर्मिनल बेसिकली। तो डॉय इंथेनॉन मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। डॉय इंथेनॉन है जो कि शायद तो 1 दिन आपका लग जाएगा। सबसे पहले इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पाई जाना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ चीज़ें हो रही हैं, बट अगर आप पाई जाना, रुकिए, एयरपोर्ट लैंड कराते हैं आपको। एयरपोर्ट लैंड करिए, उसके बाद मैंने तो आपने जैसा देखा होगा वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, शुरुआती वीडियोज़ में, कि मैंने तो वॉक किया। आपका वॉकिंग पॉसिबल है, 4-5 किलोमीटर है आपका एयरपोर्ट से मेन सिटी। आप चाहो तो मेरे वॉक कर सकते हो अगर पास ज़्यादा भारी भरकम बैग नहीं है। अदरवाइज़ आप ग्रैब चलती है यहाँ पर, आप ग्रैब ले सकते हो। मैं आते समय भी मैंने ग्रैब लिए, तो मैं आपको प्राइस बता सकता हूँ कि बारिश बहुत ज़्यादा है तो ऑप्शन नहीं था वॉक करने का। पहले मेरा प्लान ऑब्वियसली वॉक करने का था, बट वॉक नहीं पॉसिबल था, तो ग्रैब ले सकते हैं। ग्रैब और बोल्ट 2 ऐप्स हैं टैक्सी लगे अपने, जैसे ओला उबर है। वॉक तो मैंने कर लिया, वॉक कर सकते हो। अदरवाइज जैसे कहते हैं शेयर्ड, बाहर थोड़ा निकल के आपको उस तरह की रेड कलर की, जैसे मैंने कई सारी आपको मिनी बसेस टाइप कह लो, या जिप्सी कह लो, या टुक इनका कह लो, वो मिल जाएगा। वो शायद तो उसका जो प्राइस है वो 50 टाइप से, जितना मुझे याद था कि एक बीच में कुछ वीडियोज़ में कैप्चर हुई है जनता जिन्होंने मुझसे पूछा 50 या 60 में आप, लेकिन आप एयरपोर्ट पे नहीं, एयरपोर्ट से बाहर निकलने पे ही आपको मिलेगा। एयरपोर्ट के अंदर मुझे लगता है कि 100 एटलीस्ट पड़ेगा। वो ग्रैब करते हैं तो लगभग 200 बात लगभग 500 रुपये, 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ऑन एन एवरेज अगर रेट देखेगा आप, तो 500 रुपये में आप एयरपोर्ट से सिटी में जहाँ पर भी जाना चाहते हो ऑन एवरेज आप जा सकते हैं। उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप पाई जाने का प्लान करते हैं, और इवन इन दिन अगर आप इस 2-3 दिन से ज़्यादा रहने का प्लान कर रहे हैं चियांग माई में और पाई में, स्कूटर रेंट कर लीजिए। और मुझे लगता है कि जो मैंने सर्विस जिसको अवेल की, मतलब ठीक सर्विस लगी मुझे, आंटी जी सही लगी और कॉस्टली नहीं था, इकोनॉमिकल थी। अगर आप 140, जैसा मैंने देखा कि मैंने जो होंडा क्लिक बुक करी थी वो 140 की पड़ी थी। अगर आप हॉस्टल या होटल में बुक करोगे, हम श्योर 250 से कम नहीं लेगा। और अगर बाहर जाके आप ऐसे नॉर्मल सर्विस रेंट करने की कोशिश करेंगे तो 200, 250, 200, और फाइनली जो हमने बुक की थी 140। तो स्कूटर की क्वालिटी ठीक थी, चिकचिकबाजी नहीं की। रिटर्न किया तो आंटी ने एक बार पूछा भी नहीं कि क्या है। जैसे इंडिया में अपने गोवा हो गए रन करी ना, तो 4 बार देखते हैं भैया जी की भैया तोड़ फोड़ नहीं, तो लेकर आ गए। तो वैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ही आंटी ने जितना डिपॉजिट दिया था उसने वापस ले लिया। वो डिटेल आपको शायद पुराने वाले वीडियोज़ में दिखा होगा। बट हाँ, तो अगर रुकने का 2 दिन से ज़्यादा अगर रुकने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगा आप लोकल भी घूमने के लिए स्कूटी ले लीजिए।
जैसे पहले होता है डॉय इंथनॉन, एक दिन लग जाएगा आपको आने जाने में, बढ़िया घूमने में फिरने में, पूरा एक दिन लगाइए उसमें डॉय इंथनॉन में। शाम को नाइट्स मार्केट होती है, अगर सैटरडे संडे आ सकते हैं तो परफेक्ट रहेगा। सैटरडे संडे को 2 बढ़िया नाइट मार्केट होती हैं, उनमें खा पी सकते हैं। और तीसरा जो था, जो कि हमने भी दिखाया आपको, वो डॉय सुथेप। डॉय सुथेप एक ऐसी चीज़ है जो आप हाइक कर सकते हैं, या फिर से वही टुक टुक वगैरह जो चीज़ चलती है वो ले सकते हैं। तो वो पूरा 1 डे फिर हो जाएगा। आई एम श्योर कहते हैं अगर मेरी तो हाइक करेंगे तो पूरा दिन उसमें ऑलमोस्ट चला जाएगा। ये सीन था। और ऑब्वियसली नॉर्थ थाई में बैठे हुए, थाईलैंड में बैठे हुए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉर्दर्न थाई फूड खाने को मिल सकता है। थोड़ा डिफरेंट नॉर्दर्न थाई फूड, जैसे कि हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको एक आइडिया लग भी गया होगा कि नॉर्दर्न थाई फूड थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू आपका सदर्न थाई फूड से, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी इन नेचर है कंपेयर टू आपका साउथ ऑफ थाईलैंड के फूड से। बक 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 कर रहा है थोड़ा सी बार। देखिए आज भी जिस समय मैं वो वीडियो बना रहा हूँ उस दिन आज भी यहाँ पे कोविड-19 की सोशल डिस्टेंसिंग है। यार ये कब जाएगा, कब ज़िंदगी से हम लोगों के पता नहीं है भाइयों। और फाइनली हाँ, रहने का ठिकाना जो 2-3 चीज़ें देखिए फ़्लाइट्स के मैंने पहले भी बताया था कि मैंने सिंगापुर से फ्लाई किया, तो मेरा जो फ़्लाइट का प्राइस था, और आप जो अगर थाईलैंड आओगे, इंडिया से बैंकॉक लैंड करोगे, बैंकॉक से यहाँ लैंड करोगे, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली डिफरेंट हो गया। मेरा जो पड़ा था मैंने आपको पहले ही बताया, लगभग 20-22 हज़ार रुपये मेरी रिटर्न फ़्लाइट थी, तो उससे शायद आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फ़्लाइट का खर्चा ये बता दिया मैंने आपको, टैक्सी वगैरह का खर्चा बता दिया। उसके बाद जो ऑब्वियसली दो थर्ड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट बड़ी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी रहने का खर्चा। तो ऑन एन एवरेज जैसे मैंने तो हॉस्टल्स में स्टे मारा है। हॉस्टल में 6 बेड डॉर्म की जो कीमत पड़ी यहाँ पर लगभग मुझे 900 रुपये टाइप्स इंडियन रुपये के हिसाब से 900 रुपये में 6 बेड डॉर्म जो मैं हॉस्टल होगा वो काफ़ी मुझे सही लगा। आप मेरा कूपन कोड नहीं यूज़ कर सकते हैं बट डिसेंट है। मतलब अगर आप उस एरिया में रहना चाहें तो उस हॉस्टल में रह सकते हैं। 6 बेड डॉर्म की वहाँ पे जो कीमत थी, मतलब एयर कंडीशन डॉर्म, उसकी कीमत थी वो लगभग 900 रुपये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 900 रुपये पड़े। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद स्कूटर हो गई आपकी, दॉय सुतब हो गया। तो 3 दिन मैंने जैसे एवरेज बोला 3 दिन, ठीक है। उसके बाद पाई, मतलब पाई तो जाना बनता है आपका। पाई जाइए, स्कूटर लेके यहाँ से जाइए, कोई ज़्यादा मतलब कि बहुत ही मज़ा, जैसे आपने देखा भी, मज़ेदार रोड, मज़ेदार ड्राइव। बारिश में भी हमने ड्राइव किया, कल बारिश हो रही थी तो पूरा बारिश में ड्राइव करके आना पड़ा है वापस। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब स्कूटर ड्राइव करने का बहुत ही सही एक्सपीरियंस है। अगर आप चियांग माई से पाई और पाई से चियांग माई, आप वो भी मैं बताता हूँ कि दूसरी वो जो मैंने टैक्सी सर्विस, मतलब जो स्कूटर ली, उसका ये भी फ़ायदा है कि अगर आप बोर हो गए हैं एक तरफ ड्राइव करते करते, और आपके पास इनफैक्ट दूसरा है कि आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप वापस स्कूटर से नहीं आना चाहते हैं और आप बस से आना चाहते हैं वापस, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में बताता हूँ। तो दूसरी चीज़, पाई जाने के लिए स्कूटर ऑप्शन, और आपकी छोटी छोटी मिनी बसेस टाइप चीज़ें चलती हैं, वो आप ले सकते हैं। आई एम नॉट श्योर उसका प्राइस कितना है, बट वो चीज़ है आपको 2-2.5 घंटे में आपको चियांग माई 120-130 किलोमीटर टाइप से चियांग माई टू पाई वो आप ले सकते हैं। या तो स्कूटर ड्राइव कर लीजिए, या फिर आप वो मिनी बसें जो ऐसी चल रही हैं वो ले सकते हैं। जो मैंने स्कूटर रेंट लिया जहाँ से, उनका ये फ़ायदा था, मैंने आपको शायद पहले वाले वीडियोज़ में बताया था कि अगर आपके पास बड़ा बैग है और आप स्कूटर पे पीछे नहीं कैरी करना चाहते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं 100 बात पर बैग का वो चार्ज करेंगे, और वो आपको आपका पाई में आपको पहुंचा देंगे। तो आपको ले जाने के साथ में पीछे रखने की ज़रूरत नहीं है, आप चियांग माई में उनको दे दीजिए 100 बात में, और वो वहाँ पहुंचा देंगे। एक चीज़ ये है। और दूसरी ये है कि अगर आप नहीं लाना चाहते हैं वापस, तो आप पाई में ड्रॉप कर सकते हैं उस स्कूटर को, तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है वापस। 24 आवर्स के लिए, जैसे जो मैंने बुक की थी 24 आवर्स का फंडा है, और 140 भात का रेंट था। तो 140 भात आप मानिए चलो लगभग 350 रुपये टाइप्स हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद वहाँ के भी हॉस्टल प्राइस बता देता हूँ। पाई में सिमिलर हॉस्टल प्राइस था, बस थोड़ा सा मुझे लगता है एटलीस्ट जहाँ मैंने रुका था एयर कंडीशंस की ज़रूरत नहीं थी, मतलब मोरले से एसी की ज़रूरत नहीं है, तो बिना एसी के भी आपका रूम लगभग ऑलमोस्ट सेम 800-900 रुपये के पड़े। 4 बेड या 6 बेड डॉर्म्स। तो थोड़ा ढूंढ लीजिएगा। मतलब मैं 2 हॉस्टल्स में रुका, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा तो नहीं कहूँगा, कुछ ना कुछ चीज़ों में लैक कर रहे थे दोनों के दोनों हॉस्टल्स, तो वो चीज़ है। और मुझे आपको बताना था, देखिए पाई जा रहे हैं तो कम से कम फिर से 2 से 3 दिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं तो 3 दिन यहाँ बिताइए, 3 से 4 दिन वहाँ बिताइए, या 2 से 3 दिन यहाँ बिताइए और 3 से 4 दिन पाई में बिताइए। काफ़ी कुछ चीज़ें करने की, जो आपने पुराने वीडियोज़ मेरे देख लिए होंगे, काफ़ी कुछ है पाई में करने के लिए। एक चीज़ और, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी देख लीजिएगा कि आप थाईलैंड में ड्राइव कर सकती हैं नहीं। मैं बाद में देखा, जितना उसमें मुझे समझ में आया ऑनलाइन, ये लिखा हुआ कि अगर आपका अंग्रेज़ी में ड्राइविंग लाइसेंस है इंडियन और साथ में आपकी फ़ोटो है, तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की ज़रूरत नहीं है। बट वही है कि बहस करने के लिए आप तैयार रहिएगा, अगर इस तरह से आपको रोका जा सकता है तो थोड़ा बहस करने के लिए तैयार रहिएगा। बट वही है कि कहते हैं आप कितना बहस करोगे। जैसे हमने किया था, 500 भात दे के निकल गए थे, 1000 भात दिखा रहा था भाई, पता नहीं किस चीज़ में।
तो 4-5 चीज़ें जैसे कि चलिए पाई पहुँचते हैं, 5-6 चीज़ें हैं जो कनेक्टेड, मैंने पूरा अलग से वीडियो डेडिकेट कर रखा है, वो कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया जगह लगी। अगर आप हम्पी गए हुए हैं और थोड़ी सी लेड बैक जगह गए, गोकर्णा जैसे गए हुए हैं, यार ऑब्वियसली बीच नहीं है, नदी बहती है, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ आपका हम्पी से, जहाँ पे पानी सिमिलर नदी बह रही होती है। और ओवरऑल मतलब आई एम श्योर कहते हैं थाईलैंड अगर आप 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, उनमें से 1 हफ्ते यहाँ तो नहीं आएंगे, बट अगर आपने पहले फुकेत और पटाया वगैरह घूम रखा है 1 हफ्ते के लिए, तो यहाँ पर आप 4-5 दिन का ऑन एन एवरेज निकाल के आइए, अच्छी नहीं लगेगी, यकीन मानिए। मतलब जितना मैंने कोशिश की है कि अपनी देसी जनता, जैसे मैंने बहुत लोगों से बात भी किया, देसी जनता मुझे दिखाई पड़ी, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं दिखाई पड़ी, बट उतनी नहीं दिखाई पड़ी जितनी आपको सदर्न साउथ ऑफ थाईलैंड में दिख रही होती, भर भर के हम लोग दिख रहे होते हैं, उतनी। एक और फ्लाइट टेक ऑफ करते हुए दिखाई नहीं पड़ी, बट तो ये सीन है। 4-5 दिन ओवरऑल खर्चा ऑन एन एवरेज खाने का बताता हूँ। खाना यार ऑब्वियसली इंडिया की कंपैरिजन में थोड़ा रोड साइड पे खा रहे हो थोड़ा महंगा है, बट आप मान के चलो 150 से 200 बात। मतलब यार मैं इतना ज़्यादा, बहुत आपको ब्लॉगर जो हैं अलग अलग ज्ञान देने की कोशिश करते हैं खाने को लेकिन मेरा कि घर हॉस्टल में खा लो, 7-11 से खा लो, ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं खाता हूँ, मैंने भी चीज़ें 7-11 से ली होंगी, बट शायद मेरा पर्पज़ ट्रैवल करने की ज़्यादा फूड होता है, तो अगर 7-11 से खाना होता तो फिर वो पर्पज़ डिफीट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं शायद तो उसमें हाई चला जाता हूँ, बट ऑन एन एवरेज अगर मेरी तरह आप घूम रहे हो तो 200 बात मान के चलो, 500 रुपये या 150 मान लो यार, मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी होना चाहता हूँ, तो 150 मान के चलो, तो आप 400 रुपये मान के चलो कि 400 रुपये की एक मील आपको टाइप्स पड़ेगी अगर आप ठीक ठाक से रेस्टोरेंट में बैठ रहे हो और खा पी रहे हो। और जनता ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल और पड़ जाएगा, तो ये सीन है। और क्या बताएं आपको, फुकेत दिखाई पड़ा है, फुकेत सोविनियर्स दिखाई पड़ते हुए, इनफैक्ट चियांग माई के बजाय। कॉफ़ी कल्चर काफ़ी ज़्यादा है चियांग माई और पाई दोनों में, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स और कैफ़ेज़ दिखाई पड़ेंगे। आई एम नॉट श्योर इसका रीज़न क्या है, बट काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स और काफ़ी स्पेशली चियांग माई में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको भर भर की कॉफ़ी शॉप्स और कैफ़ेज़ दिखाई पड़ेंगे। ये सीन है और बढ़िया है, मतलब अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा, काफ़ी सही लगा मेरे को। डिफरेंट हट के थाने दिखाने की कोशिश की, आपको उम्मीद है आपको शायद तक पसंद आई होगी। मतलब कि कुछ वीडियोज़ हट के बनाने की कोशिश की, हट के थाईलैंड में हट के वीडियोज़ बनाने की कोशिश की, झूले ने कन्वर्सेशंस इंक्लूड करने की ज़्यादा कोशिश की है, जहाँ भी पॉसिबल हो पाया है लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश की है। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, काफ़ी ज़्यादा मोनोलॉग बोल लिया है, बट उम्मीद है आपको ये पूरी सीरीज़ एक प्रेरित करेगी आपको चियांग माई भी आने के लिए। एक अलग सा थाईलैंड, बहुत जनता जाती है आपका सदर्न थाईलैंड, कुछ अलग सा चाहिए, कुछ हम भी चाहते हैं कि अपनी देसी जनता ऊपर नॉर्थ ऑफ थाईलैंड भी घूमे। जनता यहाँ पे मैंने कहा ना कि ज़्यादा रिसेप्टिव लगी, जो लोकल जनता है काफ़ी ज़्यादा आपका वार्म, मतलब मुस्कुराते हुए चेहरे से जो स्माइल वापस करते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल। मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्राइव किया। अच्छा मतलब अच्छा एक चीज़ जो वो चीज़ मिस कर गई मैंने, पेट्रोल का प्राइस। पेट्रोल मैंने लगभग मैं ऐसे काउंट करने की कोशिश कर रहा था, लगभग 400 बात का मैंने पेट्रोल फिल कराया ऑन द पूरी जर्नी में। और 400 बात मतलब कि हो गया 1000 रुपये, मान के चलो 1000 रुपये में मैंने लगभग, जितना मैं काउंट करने की कोशिश करता था, लगभग 500 से 600 किलोमीटर ड्राइव किया होगा चियांग इस पूरी अपनी ट्रिप में। तो अच्छी राइड कर सकते हैं, बहुत सही रोड्स हैं। मतलब आप इनफैक्ट मैं तो करने की कोशिश कर रहा था कि चियांग माई से पाई गया, और पाई में आप रैंडम कोई भी रोड ले लो, अच्छी रोड है, चलते जाओ भी, रास्ते में कुछ भी रुके, खा पियो, वापस आ जाओ। अच्छा एक्सपीरियंस काफ़ी, उस रोड पे काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग्स और काफ़ी कुछ था। तो अगर आपको कुछ ऑफ बीट करने का भी मन है ऐसा कुछ, तो आप वो भी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। तो हाँ, तो ऑन एन एवरेज जैसे मैंने बताया था कि हाँ 44 बात का यहाँ पे ऑन एन एवरेज शायद पेट्रोल प्राइस था, तो लगभग अपने हिसाब से हो गया 110 रुपये टाइप्स हो गया। तो वैसा हज़ार रुपये का मैंने बताया जैसा कि आपको वो फिल कराया। तो ओवरऑल मैं कॉस्ट नहीं बता पाऊँगा कि कितना मैंने खर्चा हुआ। काफ़ी बात तो मैं लेकर आया था, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं। आखिरी में 2000 बात जो मैंने बताया डिपॉजिट के मिले हैं, उनमें से 200 बात लगभग आपके ग्रैब करके वापस यहाँ तक आने के लग गए। बट अच्छा एक्सपीरियंस। बस चलिए, बहुत बकबक कर लिया, ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा मोनोलॉग वीडियो बन गया है। तो इस नोट पे एक बार कॉफ़ी कैसे ले लें। मैंने बार बोल रहा हूँ कि नॉर्दर्न थाईलैंड में कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। आपने कॉफ़ी नहीं दिखाई, फिर फाइनली एयरपोर्ट पे बैठ के आपको कॉफ़ी दिखा रहे हैं। बट मौसम काफ़ी सही हो रहा है अगर आप ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपके पास बैग थोड़ी सी फट रही थी, क्योंकि मैं बैग था मेरे पास चियांग माई से, बाइक से जब मैं चियांग माई आ रहा था, पीछे बैग था, या तो यार उसमें सामान है, पासपोर्ट स्पेशली, या तो भाई गीला हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस चक्कर में ड्राइव का इतना लुफ्त नहीं उठा पाए। लेकिन अदरवाइज़ अगर तो पास अगर कुछ नहीं है बैग है, बारिश में भीगने का बहुत इंतज़ार रखते हैं भाई, बिंदास भीगिए, थोड़ा संभल के चलाइए बस। अदरवाइज़
मज़ेदार बेहतरीन ड्राइव। तो चलिए इस बेहतरीन ड्राइव के नाम, इस बेहतरीन एक यात्रा के नाम, बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 2 साल बाद मुल्क वापसी के अलावा जो झोले ने यात्रा की है, वो ऑलमोस्ट 2 ढाई साल के बाद निकल पाया है। वो पहुँचे हैं आपका चियांग माई। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी सीरीज़ कुछ अलग सी लगी होगी, कुछ अच्छी लगी होगी, कुछ बताइएगा कमेंट करके। आप क्या ही बोलें, अच्छा लगे तब भी बताइएगा, गालियाँ देने का मतलब तब भी बताइए। कुछ कुछ खाना आपने देखा होगा, उम्मीद करते हैं आपको खाना थोड़ा अलग से देखने को मिला होगा इस नोट के साथ, कुछ अलग से नोट के साथ, कुछ हट के नोट के साथ, कुछ अलग सा थाईलैंड दिखाने के नोट के साथ इस वीडियो को और इस सीरीज़ को पूरी चियांग माई की विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। जिस तरह से आप लोगों का क्या कहते हैं रिस्पॉन्स आता है, फिर देखते हैं कि कहाँ और नेक्स्ट ट्रिप बना सकते हैं, कहाँ और आपको कुछ अलग से दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश यही करेगा झोला, मतलब कि आपको मेन डेस्टिनेशंस भी लेके चले। ऐसा नहीं कहूँगा कि पेरिस जाने का एंथु नहीं है फॉर एग्जांपल, या बैंकॉक जाने का एंथु नहीं है, बट उसके साथ साथ कुछ और भी दिखा पाएँ तो ज़्यादा मज़ा आता है झूले को। और खाना तो ऑब्वियसली वहाँ पहुँच के अगर खाना ना दिखाया झूले ने तो फिर थोड़ा सा मिसिंग हो जाती है चीज़ें। तो बस बहुत बक ऑलमोस्ट 20 मिनट का वीडियो होना। चलिए विराम देते हैं, मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और सीरीज़ में, एक और नए सफ़रनामे पे। तब तक आज हम नहीं बोलेंगे, आज हमारा झोला बोलेगा, खाइया वाला और घूमिया वाला।